जय माता दी। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी होली। आज हम सब माता रानी के भवन पे हैं और होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सब इस होली के वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए और ऐसा महसूस करिए कि आप सब हमारे साथ हैं। जोत जगा के थानू अर्ज बुलाया है, जोत जगा के थानू अर्ज बुलाया है, जोत जगा के थानू अर्ज बुलाया है। आओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ मंदिर सजाया है, आओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ मंदिर सजाया है। जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। सबसे पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग आ रही होगी। एक्चुअली कल हम लोगों ने बहुत मेहनत कर लिया डिजिटल यात्रा के लिए, नए कंटेंट के लिए, जिस वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसीलिए वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बट माता रानी के आशीर्वाद से अभी मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मैं मौजूद हूँ कटरा के त्रिकुटा भवन में। आज इस नई वीडियो में हम आप सबसे अपने दर्शन की एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आगामी दिनों में आने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। पहले हम आपको अपना यात्रा समरी बता दें तो अप्रॉक्स हमने अपनी यात्रा की शुरुआत परसों की थी करीबन 8 बजे के आसपास। फिर हम 12 बजे के आसपास अर्धकुंवारी पहुँचे और उसके बाद करीबन 3 से 4 बजे के आसपास हम भवन पहुँचे, जहाँ पर हमने माता रानी के दर्शन किया। उसके बाद 6:30 बजे शाम में हम भैरव बाबा पहुँचे और भैरव घाटी से भैरव बाबा के दर्शन किया। हमारी यात्रा वहाँ पर संपन्न हुई और फिर हम आ गए भवन पर। नेक्स्ट मॉर्निंग भी हमने माता रानी के दर्शन दोबारा से किया और फिर हम दोबारा भैरव घाटी गए भैरव बाबा के दर्शन करने। उसके बाद हम भैरव घाटी से अर्धकुंवारी होते हुए कल शाम को करीबन 7-8 बजे कटरा आ गए। ये पूरा समरी था हमारी यात्रा का। अब हम आपको एक एक जानकारी शेयर करने वाले हैं और सबसे पहले आपकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है प्राचीन गुफा यानी जो माता रानी का पुरानी गुफा है उससे जुड़ी जानकारी की। बहुत भक्ति क्वेश्चन करते हैं कि अभी प्राचीन गुफा खुला है या फिर बंद है या क्या कुछ अपडेट है। देखिए फिलहाल प्राचीन गुफा जो था वो 14 जनवरी को पूजा आराधना करने के बाद भक्तों के लिए खोला गया था। अब वो गुफा जो है वो बंद हो चुका है। होली के पहले गुफा का फिर से पूजा आराधना होकर गुफा के कपाट बंद हो गए। जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिया, पता किया, तो यही पता चला कि गुफा अब फिलहाल बंद हो गया है। अब साथ ही साथ आप सबको बता दें कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि आप जो है माता रानी के दर्शन करने आएंगे और पुरानी गुफा से दर्शन करेंगे तभी आपकी यात्रा सफल होगी या तभी आपको दर्शन होंगे। अगर आप आर्टिफिशियल गुफा से भी जाते हैं तो आपको दर्शन माता रानी के वही 3 पवित्र पिंडियों के होते हैं, जिसमें माता महाकाली है, माता महालक्ष्मी है तथा माता महासरस्वती है। इसीलिए आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये मत सोचिए कि हमें दर्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा, नेक्स्ट ईयर ट्राई करिएगा। अगर माता रानी कृपा होगी तो आपको दर्शन जरूर होगा। फिलहाल अब प्राचीन गुफा यानी पुरानी गुफा पूरी तरीके से भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। प्राचीन गुफा की जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा था तो आपको एक अपडेट जानकारी दे दूं कि जो प्राचीन गुफा का प्रांगण है ना उसे और बड़ा किया जा रहा है। यानी अब आपको एक बेनिफिट मिलेगा। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, क्योंकि अब आरती में भक्तों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। क्योंकि मैंने देखा वहाँ कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे थे, जिस वजह से पूरा का पूरा एरिया बड़ा हो जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आ पाएंगे, आरती में शामिल हो पाएंगे। ये अपडेट जानकारी थी आरती से जुड़ी। इसके साथ साथ मैंने इस बार नोटिस किया है कि जो भक्त आरती की पर्ची कटाते हैं ऑनलाइन या यहाँ आके 2000 रुपये की, उन्हें अब एक चुन्नी भी दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, प्रसाद मिलता था, उसमें बुकलेट्स होते थे, लेकिन अब चुन्नी भी दिया जा रहा है। ये मैंने नोटिस किया था भवन पे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं RFID कार्ड की यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की। देखिए RFID कार्ड लेकर ही आपको यात्रा शुरू करना है और मैंने RFID कार्ड एक दिन पहले लिया था। नेक्स्ट डे मैंने यात्रा की थी तो मुझे परमिशन मिला था, कोई दिक्कत नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे रोका गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन देखिए श्राइन बोर्ड का रूल यही कहता है कि 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। बट मेरे साथ जो हुआ मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। RFID कार्ड के लिए आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और एरिया का पिन कोड। अगर ये आप बताते हैं तो आप RFID कार्ड ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा कोई माइनेटरी नहीं है कि जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के ही आना है। अगर आप करा के आते हैं तो बेनिफिट यही होगा कि आप 24 घंटे में कभी भी RFID कार्ड बाणगंगा दर्शनी DOD से वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, कभी भी प्राप्त कर लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते भी हैं तो आप कटरा के जितने रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं वहाँ पे आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान आप RFID कार्ड कटरा में ले सकते हैं।
मैं आपको बेनिफिट यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन करा के, अगर आपको रात में भी शुरू करना है तो आप जाकर बाणगंगा से RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। RFID कार्ड लेने के लिए सभी भक्तों को लाइन में लगना पड़ेगा और उसके बाद एक एक करके सबको RFID कार्ड दिया जाएगा। RFID कार्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, इसीलिए इसे रिटर्न जरूर से कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं अर्धकुंवारी मंदिर पर वेटिंग समय की। देखिए फिलहाल अगर देखा जाए, जब मैंने यात्रा की थी उस दौरान भक्तों की संख्या करीबन 20 से 25 हज़ार थी और मैंने अर्धकुंवारी में वेटिंग पता किया था तो वहाँ लगभग 10 घंटे से लेकर 15 घंटे का वेटिंग समय चल रहा था। तो जब हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग थे जिनको दर्शन करना था तो मैंने वहाँ से टोकन कटाकर उन्हें हम लोग बोले कि चलिए आप चलते हैं भवन में दर्शन करते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करके जब नेक्स्ट डे आएंगे तो पता करेंगे। आते ही नंबर क्रॉस हो गया था, लेकिन मैंने वहाँ पर पता किया, बात किया तो वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन करने की परमिशन आपको मिल जाएगी। यानी अगर आप आ रहे हैं, आपको अर्धकुंवारी में दर्शन करना है तो आप पहले वहाँ जाके अर्जुन पर्ची काउंटर से पर्ची कटा लीजिए और फिर माता रानी के भवन की ओर बढ़ जाइए। भैरव बाबा के दर्शन करके रिटर्न आते वक्त आप अर्धकुंवारी में दर्शन कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं अब बात की जाए माता रानी के दर्शन की, देखिए मैंने जो पहले दर्शन किए थे वो किए थे करीबन 3 से 4 बजे के आसपास और वो डेट था जो है 7/3/2023 को। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा भक्तों की रश थी और मुझे जो लाइन में लगना पड़ा वो करीबन नारियल प्रांगण से मैं लाइन में लगा हुआ था, इतनी लंबी कतार थी भक्तों की। लेकिन वहीं मैं नेक्स्ट डे भी दर्शन किया 8/3/2023 को और उस दिन क्या हुआ कि हम लोग सुबह करीबन 10-11 बजे के आसपास लाइन में लगे हुए थे और उस दिन बिल्कुल भी रश नहीं था, बहुत अच्छी तरीके से माता रानी के दर्शन हुए हैं। लेकिन अगर आप आरती के बाद दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सुबह 10 से लेकर के आप मान के चलिए 1 बजे के दौरान में दर्शन करिए, उस समय भक्तों की रश बहुत कम हो जाती है। अगर आप आरती के तुरंत बाद दर्शन करते हैं तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। मैंने बहुत भक्तों को ऐसा देखा है जो आरती के बाद मतलब लाइन में लगे थे और काफ़ी घंटों तक वो लाइन में लगे रह गए। इसीलिए यही ध्यान रखिएगा क्योंकि आरती का जो समय सीमा होता है वो 6:20 से होता है, उसके आधे घंटे से पहले ही दर्शन को रोक दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सभी प्रकार की जानकारी आपसे शेयर कर दी है और हमें माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। आज हम यहाँ से रिटर्न बैक टू होम जा रहे हैं और आपके लिए बहुत जल्द डिजिटल यात्रा के साथ साथ एक नया कंटेंट आ रहा है। अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, वॉइस में प्रॉब्लम हुआ होगा या बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे आपको अपडेट जानकारी देनी थी। मेरा गला में भी प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको जानकारी शेयर कर दूं जिससे अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपकी यात्रा सफल हो, आपको दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।